हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द आरिफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी 3 के 2 मार्क्स यूनिट वाइज क्वेश्चन विथ आंसर के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD। तो इसका आंसर है फर्स्ट पैरामीटर ऑनसेट इन केस ऑफ COPD मिडिल एज एंड इन केस ऑफ अस्थमा अर्ली इन लाइफ एंड आफ्टर चाइल्डहुड। सेकंड पैरामीटर है सिम्टम्स, स्लोली प्रोग्रेसिव इन केस ऑफ COPD एंड ड्यूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन इन केस ऑफ अस्थमा। थर्ड पैरामीटर है हिस्ट्री, COPD में लॉन्ग स्मोकिंग हिस्ट्री और एक्सपोजर टू स्मोकिंग एंड बायोमास फ्यूल। अस्थमा में हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, रियंटिस एंड और इसीजिमा। फोर्थ पैरामीटर है इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन केस ऑफ COPD न्यूट्रोफिल्स एंड इन केस ऑफ अस्थमा इसिनोफिल्स। फिफ्थ पैरामीटर है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, COPD लिटिल पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ अस्थमा इट्स हाईली पॉजिटिव। सिक्स्थ पैरामीटर है एयर फ्लो लिमिटेशन इन केस ऑफ COPD लार्जली रिवर्सिबल, यूजुअली लेस देन 15% और 200 ml चेंज। इन केस ऑफ अस्थमा लार्जली रिवर्सिबल, यूजुअली ग्रेटर देन 15% और 200 ml चेंज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेस ऑफ COPD। इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट स्मोकिंग, सेकंड पॉइंट ऑप्शनल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, in that exposure to workplace dust found in coal mining, gold mining, cotton textile industry and chemicals such as cadmium isocyanate and fumes from welding। थर्ड पॉइंट है एयर पोल्यूशन। फोर्थ पॉइंट है सडन एयरवे कंस्ट्रिक्शन इन रिस्पॉन्स टू इनहेल्ड इरिटेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अस्थमा। थर्ड क्वेश्चन इज ड्रग यूज इन COPD। इसका आंसर है ब्रोंकोडाइलेटर्स सच एज बीटा-2 agonist फॉर एग्जांपल सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्बिटोलिन, एंटी म्यूस्करानिक ड्रग्स सच एज इप्रोटोमियम एंड टायोट्रोपियम, मिथाक्सांथिन डेरिवेटिव सच एज थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन। सेकंड क्लास है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, फ्लूटिकासोन, बुडेसोडाइन, प्रेडिसलोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। थर्ड क्लास ड्रग है मास सेल स्टेबलाइजर्स फॉर एग्जांपल क्रोमोग्लाइकेट एंड नोडोक्रोमिल। फोर्थ मेन क्लास है साइस्टेनिल एंटागोनिस्ट फॉर एग्जांपल जाफ्रिलोकास्ट एंड मोंटिलोकास्ट। फिफ्थ क्लास है एंटी IgE एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल ओमालिजुमैब। फोर्थ क्वेश्चन है एनलिस्ट ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो इसका आंसर है बीटा-2 agonist फॉर एग्जांपल शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्बिटोलिन, long acting drugs for example salmeterol and formoterol। second class है मिथाक्सांथिन्स for example theophylline and aminophylline। third class है anticholinergic drug for example ipratropium bromide and tiotropium bromide। fifth question है what are leukotriene antagonist, give example। तो इसका आंसर होगा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट आर सेलेक्टिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट ऑफ साइस्टेनिल ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर। इसके और भी कई पॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि टेकन ओरली हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, लेस इफेक्टिव देन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर एग्जांपल जाफ्रिलोकास्ट एंड मोंटिलोकास्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है मेंशन मास सेल स्टेबलाइजर्स इसका आंसर होगा मास सेल स्टेबलाइजर्स आर एक्ट बाय स्टेबलाइजेशन ऑफ मास सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल क्रोमोग्लाइकेट एंड निडोक्रोमिल। सेवेंथ क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जांपल। तो इसका आंसर होगा एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग बिलीव टू इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन और reduce its viscosity, facilitating its removal by cuffing. For example, potassium iodide, bromohexane, ambroxol, acetylcysteine। एट्थ क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टिश्यू। तो एक्सपेक्टोरेंट का यूजेस है in the treatment of cough, increase respiratory secretion,
in the treatment of common cold and also bronchitis. In case of anti-tissue, it is used in the treatment of dry cough, whooping cough, sinusitis and flu. 9th question है, what are the difference between expectorant and anti-tissue? In case of expectorant, पहला first point, the drugs that enhance the secretion of septum, for example bromohexine, ambroxol, acetylcysteine, etc. In case of anti-tissue, first point, a drug that suppress coughing, possibly by reducing the activity of the cough center in the brain, for example codeine, noscapine, dextromethorphan, chlorpheniramine, etc. 10th question is, mention 4 anti-tissue agent. The answer is codeine, noscapine, flocodine, chlorpheniramine, dextromethorphan. 11th question है, what are mucolytics? Give example. तो इसका आंसर होगा mucolytics are the drugs that dissolve or destroy the mucus. For example bromohexine, ambroxol, acetylcysteine. 12th question है, write the adverse effect and uses of bromohexine. तो पहले adverse effect देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट रियोनोरिया, सेकंड लैक्रिमेशन, थर्ड नोसिया, फोर्थ गैस्ट्रिक इरिटेशन, फिफ्थ हाइपर सेंसिटिविटी. और इसका यूजेस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट कफ, सीओपीडी, कॉमन कोल्ड. 13th क्वेश्चन है, व्हाट आर नेजल डिकंजेस्टेंट, गिव एग्जांपल. तो इसका आंसर होगा नेजल डिकंजेस्टेंट आर द ड्रग्स that reduce or eliminates nasal congestion or swelling. For example xylometazoline hydrochloride, ephedrine hydrochloride, oxymetazoline hydrochloride, steroid nasal drop and phenylephrine hydrochloride, etc. 14th नंबर क्वेश्चन है, लीस्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. तो इसका आंसर होगा डॉक्साप्राम, निकेथ्रीमाइड, थियोफाइलिन, कैफिन, प्रोजेस्टेरोन, नालोक्सोन, एसिटाजोलामाइड. तो ये था फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर. अब देखते हैं सेकंड चैप्टर. तो सेकंड चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटासिड, गिव एग्जांपल. तो इसका आंसर होगा द एंटासिड आर द ड्रग्स विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक एंड इंक्रीज पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स. फॉर एग्जांपल synthetic antacid, sodium bicarbonate, non-synthetic antacid, magnesium hydroxide, magnesium trisilicate, aluminum hydroxide gel. Second question है, enlist non-systemic antacid. इसका आंसर होगा non-synthetic antacid are aluminum hydroxide gel, magnesium trisilicate, magnesium hydroxide, calcium carbonate. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटासिड, राइट देयर यूजेस. तो इसका आंसर होगा ड्रग्स विच न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स. तो इसका यूजेस है, यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, स्टमक अपसेट, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, एसिडिटी. फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन 4 एंटी डायरियल ड्रग्स. तो इसका आंसर होगा द एंटी डायरियल ड्रग्स आर लोपेरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट, सल्फासालाजिन, टिडिंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर एपेटाइजर्स, गिव एग्जांपल. तो इसका आंसर होगा ड्रग्स दैट इंक्रीज एपेटाइट और फूड इनटेक एंड दैट मे बी यूज फॉर द amelioration of loss of appetite and body weight associated with illness or radical medical treatment of disease are called appetizers. तो इसका एग्जांपल है ड्रोनाबाइनोल, मेजिस्ट्रोल एसीटेट, साइप्रोहेप्टाडिन, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स. सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी एमिटिक्स, गिव एग्जांपल. तो इसका आंसर होगा एंटी एमिटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट नॉसिया एंड वॉमिटिंग. तो इसका एग्जांपल है ऑन्डेस्ट्रोन, डोमप्रिडोन, डेक्सामिथासोन, एट्रोपिन, ग्रानिस्ट्रोन. सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर कार्मिनेटिव्स और डिफाइन कार्मिनेटिव्स विथ एग्जांपल. तो इसका आंसर होगा कार्मिनेटिव्स आर द ड्रग्स विच रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. They provide relief from gas and indigestion and provide feeling of comfort. For example, clove, cardamom, ginger, etc.
8th नंबर क्वेश्चन है वाटर एप्टाइजर्स गिव एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन को आप 5th नंबर क्वेश्चन के साथ रिफ़र करके पढ़ सकते हैं। 9th क्वेश्चन है वाटर एंटीडायरियल गिव एग्जांपल। तो इसका आंसर होगा द ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट और रिलीव डायरिया आर कॉल्ड एंटीडायरियल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल लोप्रिडामाइड, डाइफिनोक्सिलेट, सल्फासालाजिन, टिडिंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। 10th क्वेश्चन है व्हाट आर ऑस्मोटिक प्यूरिगेटिव्स गिव्स टू एग्जांपल। तो इसका आंसर होगा द ड्रग्स विच एक्ट बाय रिटेनिंग फ्लूइड इन द बाउल और बाय चेंजिंग द पैटर्न ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फीसेस आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्यूरिगेटिव्स। तो इसका एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट एंड लैक्टुलोज।